हेलो बच्चों। 12वीं का फंक्शन हमने शुरू किया था और हमने उस प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि वन वन फंक्शन मैंने समझाया था कि अगर सेकंड सेट के एलिमेंट का एक ही प्री इमेज होता है तो फंक्शन वन वन होता है। नाउ उसको हमने डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? तो वन वन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ फंक्शन एफ from x to y, ठीक है, is defined to be 1 1 if the images of distinct elements of x under f are distinct. That is, for every x1 x2 belongs to x, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. अब ये जो तमाम चीजें लिखी हुई हैं इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है? एक रूल है f जिसके अंडर में मतलब फॉलोइंग विच सेट x से सेट y के एलिमेंट्स में कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है। और कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा है कि अगर मान लो हम इसमें दो एलिमेंट x1 और x2 लेते हैं, ठीक है, ये fx1 है और ये fx2। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, जैसे मान लो ये दोनों बराबर हो जाए, कुछ एक ही चीज हो जाए, ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2, उसको मैं कुछ देर के लिए कुछ मान लेता हूं, सपोज y। तो x1 और x2 दोनों तो y के साथ हो गया ना। अगर ये दोनों इक्वल है, मैंने क्या किया, fx1 इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू y मान लिया। तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों y के साथ है, तब तो ये 1 1 नहीं रहेगा ना, क्योंकि y का दो प्री इमेज बन गया। तो उस केस में क्या होना चाहिए, इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी x हो जाए तो क्या होगा, 1 1, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या क्या है, यहाँ पे देखो कुछ रिमार्केबल चीज है, जैसे डिस्टिंक्ट बोला है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो दो हम इक्वल एलिमेंट्स उठाते हैं इस सेट के, ठीक है, x1 और x2 दोनों इक्वल है, तो ये जाहिर सी बात है कि fx1 और fx2 तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, एक मशीन है, फंक्शन वैसे भी मशीन ही है f, तुमने एक बार x1 डाला तो इसने fx1 बताया, तुमने x2 डाला तो इसने आउटपुट fx2 बताया। अब तुम इसको दो बार जब सेम चीज मान लो x देते हो तो ये fx बताएगा, फिर तुमने x डाला तो ये fx ही बताएगा ना। कहने का मतलब अगर ये इनपुट्स तुम सेम डालोगे तो आउटपुट तो सेम आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर fx1 और fx2 इक्वल हो जाए तब तो ये मेनी वन हो गया ना। तो उस केस में क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, मतलब fx1 इक्वल टू fx2 अगर दिया है तो इससे आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। और इस चीज का खास ख्याल रखना, ये देखो सिंगल इंप्लीकेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x1 और x2 अगर बराबर हो तो fx1 इक्वल टू fx2 तो होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि fx1 और fx2 इक्वल हो, तो वहां से x1 बराबर x2 आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो हम सेट थ्योरी में ऐसे भी जानते हैं कि एक सेट में रिपीटिशन का कोई मीनिंग वैसे भी नहीं होता, मतलब ये नहीं कि रिपीटिशन हम कर ही नहीं सकते, बट वो मीनिंगलेस है, ठीक है ना, मतलब करने का कोई फायदा नहीं है, ये वाली बात है। तो हमने क्या किया, इसलिए ये चीज तुम्हें दिखाया है कि अगर इधर से ये इक्वल हो जाए, है ना, x1 पे भी वही वैल्यू दे दे, x2 पे भी वही वैल्यू दे दे, ठीक है, और अगर ये डिस्टिंक्ट हो जाए x1 और x2, फिर तो काम खराब हो गया, फिर तो ये मेनी वन हो गया। मतलब अगर ये मतलब इसके लिए भी वही चीज, इसके लिए भी वही चीज है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, 1 1। अब इसमें अच्छे से पॉज करके इसको नोट करो एंड इसको समझो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है, इसके कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 लेते हैं, तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, मतलब सिर्फ ये ही कंडीशन आना चाहिए, ये आया और इसके साथ कुछ और भी आ गया तो 1 1 नहीं होगा, बस यही आना चाहिए, सिर्फ व सिर्फ। जैसे में एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे मान लो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y,
डिफाइंड बाय, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक्स टू वाई नहीं लेके हम कुछ इसको मान लेते हैं, जैसे मान लो रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स हमने फंक्शन डिफाइन किया 3x + 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड इतना, तो फिर वही चेक फॉर 1 1, चेक फॉर द फंक्शन टू बी 1 1, ओके। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज दिस, है ना। मेन मसाला जो इतना ही है, बाकी वो जो है वो तो ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स हमारे पास दिया है 3x + 5। अब हमने दो रियल नंबर, मतलब इस सेट के कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए, x1 और x2, और हमने अपनी तरफ से ले लिया fx1 = fx2। ये काम हम हमेशा करेंगे, अपनी तरफ से ले लेंगे, ठीक है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट, fx अगर ये है तो fx1 कितना हो जाएगा 3x1 + 5, fx2 कितना हो जाएगा 3x2 + 5। अब इन दोनों में ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा 3x1 = 3x2, और यहां से ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया x1 = x2। देख लो बेटा, एकदम बस एक ही कंडीशन आया और इसके अलावा कुछ नहीं आया, ठीक है। x1 = x2 आ गया एंड इसके अलावा और कुछ नहीं आया, तो ये फंक्शन जो था ये क्या है, ये 1 1 है। ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं उतना लिखूंगा नहीं, इफ f इज अ फंक्शन में मैंने सिंपली ये लिख दिया, फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन इस बार हमारा है x²। हमें बताना है ये फंक्शन 1 1 है यानी, तो अगेन वही x1 x2 दो इससे ले लेंगे, और हम ये कंडीशन खुद से ले लेंगे कि fx1 = fx2। तो fx1 बेटा क्या हो जाएगा, इस बार fx अगर x² है तो f(x1) क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो इसको शिफ्ट किया अगर एक साइड तो इतना लिख सकते हैं। अब इसी चीज को फैक्टराइज करके x1 + x2 * x1 - x2 = 0। अब हम खुद से पूछते हैं, क्या दो रियल नंबर, यहाँ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, तो अगर x1 x2 हम दो एलिमेंट्स इससे सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों रियल है। क्या दो रियल नंबर का सम 0 हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। एक √2 ले लो, एक -√2 ले लो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 0 ही होगा ना। अब दूसरा ये कि क्या सब्ट्रैक्शन रियल नंबर का 0 हो सकता है? ऑब्वियसली 3 में से 3 घटा दो 0 ही आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब एक से तो x1 = -x2 आएगा, एक से x1 = +x2 आएगा, यानी इन दोनों को मिला के x1 = ±x2 आएगा। मैंने क्या कहा था कि fx1 = fx2, सिर्फ x1 = x2 आना चाहिए, तब तो 1 1 है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, x1 = x2 के साथ साथ x1 = -x2 भी आया है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f of n is equal to n plus 1/2, n is odd, n/2, n is even। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर तुम बोलो, अगर IQ से सॉल्व करो तो सेकंड्स का है। एक काम करो, n = 5 ले लो, ठीक है, और n = 6 ले लो, ठीक। n = 5 ये ऑड है और ये इवन है, ठीक। n = 5 के लिए फंक्शन का वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, फंक्शनल वैल्यू, मतलब 5 पे क्या वैल्यू देगा, तो f(5) हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2 3। f(6) कितना होगा वो इससे निकालेंगे, 6/2 3। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 6 दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों 3 से ही जाके चिपक गए, एसोसिएट कर लिया। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा और स्टैंडर्ड अगर खोजने की कोशिश करें मेथड, वैसे हमें समझ में तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक स्टैंडर्ड कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हम ये भी सीखेंगे ना
कि एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज भी है। हमने fx1 इक्वल टू fx2 से ये समझ लिया था कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए, ठीक है। बट अगर ये पॉसिबिलिटी हो ही ना, मतलब x1 x2 के बराबर ना हो, फिर क्या करेंगे? जैसे कि मान लो इसमें एक नंबर ऑड हो और एक नंबर इवन हो, ठीक है, नेचुरल नंबर में, ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों तो एक हो ही नहीं सकते ना, इवन और ऑड, ये तो एक हो ही नहीं सकते। तो वैसे केसेस में हम क्या देखेंगे कि एक दूसरा डेफिनेशन भी है। एक तो ये है इस तरह से, दूसरा क्या है कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं हो, ये भी है। दो तरीका है, पॉपुलर ये ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है? ह्यूमन माइंड जो होता है बेटा, वो पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। नॉट इक्वल टू, ये जो नॉट आ गया ना, ये ह्यूमन माइंड ज्यादा परसीव नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन ये भी है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि या तो हम ये यूज कर लें या तो हम ये यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में देखो इसका क्या यूज है। अगर हम दो ऑड नंबर उठाते हैं n1 और n2, n1 n2 बिलोंग्स टू ऑड, तो उसके लिए f ऑफ n1 और f ऑफ n2 को जब बराबर करेंगे, ये काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे? n1 प्लस 1/2 n2 प्लस 1/2, इससे ये खत्म, ये खत्म, तो n1 बराबर n2 आया, ठीक है। उसी तरह से तुम अगर n1 और n2 दोनों इवन ले लोगे तो फिर इसका यूज करेंगे, तो f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? n1/2, यहाँ पे n2/2, ये कैंसिल वैंसिल करके n1 बराबर n2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दो इवन नंबर इक्वल हो गया, दो ऑड नंबर ये इक्वल हो गया। लेकिन एक ऑड हो एक इवन हो तब क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए हमको ये भी सीखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमने ऑड लिया, एक हमने इवन लिया, ठीक है। ऑब्वियसली n1 इज नॉट इक्वल टू n2, लेकिन तुम ध्यान से देखो fn1 और fn2 ये लेकिन इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑड में से अगर 1 ऐड करते हैं, ऑड प्लस 1/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इवन/2 होगा ना, और ये तो ऑलरेडी इवन/2 है, तो इसमें सेम हो गया आउटपुट, जबकि इनपुट क्या था? डिफरेंट। इनपुट डिफरेंट मतलब ये दोनों अलग अलग है, लेकिन आउटपुट सेम मतलब दोनों एक ही से जाके जुड़ गया, तो फंक्शन 1 नहीं रहा। तो तुम अच्छे से प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना, अगर तुमने उसको नहीं देखा, डायरेक्ट तुम इसको देख रहे हो, तो तुम उसमें से 1 का एसेंस समझो, एंड इस वीडियो से तुम उसका डेफिनेशन, ठीक है, और एग्जाम्पल्स को करो। इसके बाद अटेम्प्ट योर एनसीईआरटी, सारा का सारा 1 वाला तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।